2 मैराथन क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें स्पीड मैथ्स अर्थमेटिक के लिए, तो वीडियो सेक्शन जरूर चेक करें इस चैनल का। सबसे पहले आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 117, 135, 157, 180, 205, 232 डिफरेंस से होगा सीधा सीधा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 दूनी 34 प्लस 1 35 यानी 18 का। यहाँ पर दिख रहा है 22 का। यहाँ पर दिख रहा है 23 का। यहाँ पर दिख रहा है 25 का डिफरेंस। यहाँ पर दिख रहा है 27 का डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है, यहाँ 4 का है। यानी 157 तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। गाड़ी खराब हुई है 135 पर, यहाँ 135 नहीं होगा, यहाँ अगर 136 होगा तो ये डिफरेंस देखिए आप, 157 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 21 का, और 117 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 19 का। यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस बैठ जाएगा। 136 आपकी राइट टर्म होगी, 135 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है मुझे 26 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 5, 6, 65 का, यहाँ दिख रहा है 3 और 4, 143 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 122, 221 का, यहाँ डिफरेंस दिखेगा 103, 301 का। कुछ समझ में आया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर देखें 13 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 13 2 जा 13 5 जा, ये जाएगा 13 से 11 टाइम, ये जाएगा 13 से 17 टाइम्स, ये 13 से नहीं जाएगा। इसका मतलब है 853 गलत है, 853 नहीं होना चाहिए। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। बस यही पकड़ में आ गया। तो अब हम इसका डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, हम डिफरेंस इसका चेक करेंगे। ये सही आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस हो रहा है 5। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा था, 1 आया फिर 2 आया, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, आगे 5 मिल रहा है। इसका मतलब है 175 आपकी रॉन्ग टर्म है, 175 नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? तो होना चाहिए था 82 इंटू 2 प्लस 3, 179 होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए डिक्रीजिंग है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से इंक्रीजिंग है। यहाँ देखिए डिफरेंस आपको 70 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस आपको 111 का दिखेगा, यहाँ पर 64 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा 1 2 1 121 का, यहाँ पर डिफरेंस होगा 4 4 1 144 का। अब देखिए यहाँ पर पकड़ में आ गया कि क्या हो सकता है गलती। ये देखिए 8 का स्क्वायर है, ये आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 के बाद आना चाहिए था 9 का स्क्वायर, फिर आना चाहिए था 10 का स्क्वायर। गलती हुई है 480, 480 की वजह से ये 9 का स्क्वायर नहीं बना है, और यहाँ फिर डिफरेंस गड़बड़ हुआ, इस वजह से ये 10 का स्क्वायर नहीं बना है। रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई, 480 आपकी रॉन्ग टर्म है। इसकी जगह सही क्या होनी चाहिए थी? तो वो होना चाहिए था 410 में अगर हमें ऐड करना था 9 का स्क्वायर तो 81, इसका मतलब 194, 491 होना चाहिए था 480 की जगह। अब इसको वेरीफाई करें तो अगला 10 का स्क्वायर है, तो अगला 591 होना चाहिए था। अगर इसमें हम 100 ऐड कर रहे हैं तो वो बन रहा है 591 अगली टर्म। तो इसका मतलब है 480 गलत है, सही होनी चाहिए थी 491। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आए हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इंटू 25 फैक्टर करने हैं, जो कि हमें ऐड होने पर 15 मिलना चाहिए। साइन तो आपको पता ही है, माइनस प्लस है तो ये चेंज होकर प्लस प्लस बनेंगे। फैक्टर करते हैं अगर इसके, तो होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। हमको पता है 50 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 और 5, 10 और 5। बाई के फैक्टर, तो बाई के फैक्टर के लिए सिर्फ 24 है, जिसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जो कि हमें ऐड होने पर 11 चाहिए। तो 8 और 3 11 होते हैं, तो ये हो जाएगा +8 +3। अब बात आती है कोफिशिएंट की, तो सिर्फ x में ही है, इसका मतलब है हमें बाई के में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेंगे 16 और 6।
16 बड़ा है और यहाँ 10 बड़ा है। 16 बड़ा हो गया इन दोनों से, 10 बड़ा हो गया इस 6 से, तो CND आएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स के साइन क्या बनेगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, बाई में क्या बनेगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। अब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर है आपका 20 इंटू 5। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर हमें 48 मिलना चाहिए। तो 5 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 5, 52 सा 100 होता है, घटाने पर हमें मिल रहा है, तो ये आएगा 50 और 2 का पेयर। अगली इक्वेशन है, इसमें भी 25 दूनी 50, यहाँ तो फैक्टर आसानी से मिल रहे हैं, हमें 15 चाहिए, तो 10 और 5, 10 और 5। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करते हैं, नीचे वाले में सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये बन जाएंगे माइनस के 100 और माइनस के 50। देखिए माइनस का 50 माइनस 100 से बड़ा है, माइनस का 50 माइनस 50 के बराबर है, तो x बड़ा और बराबर हो गया बाई के। अब बात करते हैं 2 की, प्लस का 2 तो उन दोनों से ही बड़ा होगा, x बड़ा ही आएगा बाई से, यानी कि रिलेशन बनेगा x ग्रेटर इक्वल देन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पेयर करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, जो कि हमें घटाने पर 5 चाहिए, तो 3 और 2 और 3 और 7, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x के पहले तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, बाई के लिए बात करें तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए 3 3 ज़ा 9 और 7 2 ज़ा 14, यानी कि 14 और 9। अगला है 132, इसके फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 28 चाहिए। ये होता है 12 में मल्टीप्लाई करते हैं हम जब 11 का, इसका मतलब है 11 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3, 28 चाहिए। तो कैसे आएगा, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, यानी कि 22 और 6। कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ तो मल्टीप्लाई 6 का होना ही है, तो ये हर हालत में बड़ी दिखेगी हमें, y ग्रेटर देन x, इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पर। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। प्लस वाले उठाते हैं, एक ये है एक ये है एक ये, ठीक है। 990, 0.660, 0.396, इनको सबको ऐड करना है। 0.6 9 दूनी 18 6 24, 10 4 14 6 20, इसका मतलब है ये 2 की कैरी लगेगी, ये बनेगा 0.04615 एंड 9 15 और 2 17, यानी कि 7। अब आते हैं घटाने वाली पे, तो घटाने वाला केवल एक है, 390, पॉइंट पे 8 लगा है, इसको देगी 6 5 6 पॉइंट, यहाँ 16 में से 8 जाएंगे 8, ये बनेगा लास्ट में 8.656। यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा 100%। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर और भी 2 डिजिट आने हैं, वो आप करेंगे होमवर्क। अगर मेरा गलत है तो आप चेक करके ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने गलत किया है कुछ, क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है, 3/8 है, मल्टीप्लाई 4/9 है, मल्टीप्लाई 1575 है, प्लस में √x है, माइनस में अगर इसको 4 से काटेंगे तो 8/25 है, मल्टीप्लाई में 786 है, बराबर में 67 है। पहले तो ये 4 से गया 2 बार, ये गया 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, डिवाइड में 6 आएगा इसके, करते हैं इसको डिवाइड। 6 दूनी 12, 6 चरंग 36 और 1 है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12.5, इसका इतना बनेगा, रूट में ये आएगा, माइनस में 25 से अगर इसको काटते हैं तो 8 इंटू 25 दिया 75, 3 बचते हैं, 25 से कम 25, 11 बचते हैं, 25 चौकू 100 हम मान के चलते हैं अगर इसको इस तरीके से, बराबर में 67। देखिए कितना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। √x इक्वल्स टू, ये बनेगा 8 3 24 248 बनेगा, ये अप्रॉक्स, ये है 262, 262 में 248 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा 4 1 14,
14 को यहाँ पर जाकर माइनस करते हैं तो ये बनेगा 3 5 53। ये मैंने अप्रॉक्स कर दिया है थोड़ा, पास आई है रूट एक्स की वैल्यू 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 2704 रूट के अंदर, ये बनेगा 52 का स्क्वायर रूट है 52 का, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल्स टू एक्स माइनस 30 का बनेगा 900। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ये 13 इंटू 28 इक्वल्स टू एक्स माइनस 900। 13 8 104, तो 4 यहाँ से लगी 10, 13 दूनी 26, 10 36। इसमें 900 और जोड़ने हैं, 4 6 12, 1264, एक्स की वैल्यू आई है 1264। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 15% मल्टीप्लाई 1300 प्लस ये 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है 18 का, माइनस 60 या इसको 61 लिखते हैं। परसेंट से ये दो जीरो गए, 15 3 45 और 15 एकम 15 4 19 प्लस 18 8 144 माइनस 61। ये बनेगा 5 4 9 में से 1 गया 8, 9 4 13 में से 6 गया 7, 278। ये बनेगा 278 एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 124 प्लस एक्स और ये 784 है। ये होता है 28 का स्क्वायर रूट प्लस 42 का होता है स्क्वायर 1764 माइनस 75 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जाएगा 5 से, अच्छा ये टोटल वैल्यू है इसकी 5 इंटू 5। 124 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1764 प्लस 3, ये बनेगा 1767 माइनस का 124। कितना आएगा ये 3 4 4 6 1। एक्स की वैल्यू आएगी 1643। ये है आपकी डीआई, मैं जूम कर देता हूँ। इसमें देखिए बोला क्या गया है, कॉलेज दिए गए हैं आपको, 5 कॉलेज हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया गया है, किसका, ये है मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू मास्टर डिग्री प्लस बैचलर डिग्री, यानी कि ये परसेंटेज दिया है मास्टर डिग्री का, तो हम मास्टर डिग्री के अलग स्टूडेंट निकालेंगे, बैचलर डिग्री के अलग स्टूडेंट निकालेंगे। पॉज करके आप ट्राई करिए। ए कॉलेज में 800 बच्चे हैं टोटल, 25% उसमें से मास्टर डिग्री वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे बैचलर डिग्री वाले। ओके, 25% 800 का अगर निकालेंगे तो 25 8 ज़ा 200, 200 बच्चे हो जाएंगे मास्टर डिग्री वाले, तो बचे हुए 600 हो जाएंगे बैचलर डिग्री वाले। नेक्स्ट बी कॉलेज में 45% हैं मास्टर डिग्री वाले, यानी कि ये हो जाएंगे 450, तो बचे हुए 550 हो जाएंगे बैचलर डिग्री वाले बी कॉलेज में। सी कॉलेज की बात करें तो 30% मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि 7 3 ज़ा 21, 210 हो गए मास्टर डिग्री वाले, और बचे हुए 490 ये हो गए बैचलर डिग्री वाले। इसके बाद डी कॉलेज की बात करें तो 40% मास्टर डिग्री वाले हैं, तो 1500 का 40%, यानी कि 600 बच्चे हो गए मास्टर डिग्री वाले, बचे हुए 900 हो गए बैचलर डिग्री वाले। लास्ट ई कॉलेज बचा है जिसके अंदर 10% आपके मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि 600 का 10% 60 ये मास्टर डिग्री वाले हैं, बचे हुए 540 बच्चे हो गए बैचलर डिग्री वाले। तो ये आपका डेटा निकल के आएगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप चेक कर लीजिए कोई गलती हुई हो। एकदम से इजी क्वेश्चन पहले लेते हैं हम। ये यहाँ पर साइड में मैंने लगा दी है आपके सामने टेबल, जो दिक्कत ना हो। ये कॉलेज ए है, मैं लिख देता हूँ, ये कॉलेज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इस तरीके से दिए गए हैं। कहा गया है रेशियो बताना है हमको कॉलेज ए के अंदर बैचलर डिग्री और कॉलेज डी के अंदर मास्टर डिग्री। तो ए के अंदर बैचलर डिग्री हैं 600 स्टूडेंट हैं, डी के अंदर मास्टर डिग्री में
600 बच्चे हैं 600, तो ये रेशियो आएगा 1:1, यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर टोटल नंबर स्टूडेंट्स के कॉलेज एफ में 20% ज़्यादा हैं कॉलेज ई से, तो कॉलेज ई में, ये ई है लास्ट वाला, ई में टोटल कितने हुए, मास्टर प्लस बैचलर 60 और 540 मिलाकर ई में टोटल बच्चे हुए 600। इसका 6/5 हमको निकालना है, जो कि निकल के आएंगे एफ में टोटल स्टूडेंट्स वो होंगे 720, 720 बच्चे एफ कॉलेज में हैं टोटल। इसके बाद बोला गया है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री, ई में और एफ में मिलाकर जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो 280 हैं। तो हमें एफ के बारे में पता नहीं है, ई के बारे में पता है, मास्टर डिग्री कितने कर रहे हैं 60। तो एफ कॉलेज में मास्टर डिग्री करने वाले हम निकाल सकते हैं कैसे, टोटल दोनों में 280 हैं, ई में हमें पता है कि 60 कर रहे हैं टोटल, तो यहाँ पर 220 आ जाएंगे। एफ कॉलेज में मास्टर डिग्री वाले बच्चे 220 हैं। तो पूछा है कि बैचलर डिग्री वाले कितने हैं एफ कॉलेज में, तो यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल ये हमारे सामने 720 हैं एफ में और 220 हो गए मास्टर डिग्री वाले। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे एफ कॉलेज में बैचलर डिग्री वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, ये 005, 500, यानी कि 500 बच्चे ऐसे हैं एफ कॉलेज में जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है जो स्टूडेंट बैचलर डिग्री कर रहे हैं कॉलेज डी में वो कितने % ज़्यादा हैं मास्टर डिग्री बी में। तो बैचलर डिग्री डी यानी कि 900 कितने ज़्यादा हैं मास्टर डिग्री बी यानी कि 450 से, यानी कि ये 450 ज़्यादा हैं किससे, 450 से। ये कितना आएगा निकल कर 100%, यानी कि 100% ज़्यादा हैं कॉलेज डी में बैचलर डिग्री करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का मास्टर डिग्री इन सी कॉलेज में मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है हमें 4:3। तो सी के अंदर यानी सी ये है, सी में मास्टर डिग्री वाले 210 हैं, ये 7 यूनिट की वैल्यू है 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30, तो 4 की हो जाएगी 120, 3 की हो जाएगी 90। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सी के अंदर मेल फीमेल मास्टर डिग्री वाले बच्चे। बोला गया है और आगे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सी इज 300 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। सी में टोटल कितने हैं, सी के अंदर टोटल 700 टोटल थे सी के अंदर, जहाँ पर मेल और फीमेल हमें बताने हैं। दिया गया है कि जो मेल है वो 300 ज़्यादा हैं, तो 300 ज़्यादा कब हो सकते हैं, अगर मेल 500 होंगे तो फीमेल होंगी 200। यहाँ डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 300 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये ठीक है। बताना है हमें द नंबर ऑफ मेल्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज सी। सी में बैचलर डिग्री वाले कितने हैं, सी में फीमेल कितनी थी 90 थी, ये मास्टर डिग्री वाली थी। सी में बैचलर डिग्री वाले बच्चे टोटल कितने हैं, सी के अंदर बैचलर डिग्री वाले टोटल बच्चे हैं 490, और सी के अंदर टोटल फीमेल कितनी है 200, जिसके अंदर मास्टर करने वाली 90 फीमेल निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं 90 तो ये आएगा 1110। अब ये जो 110 फीमेल हैं ये कौन है, ये बैचलर डिग्री वाली फीमेल्स हैं, जो कि हम इस टोटल में से माइनस करेंगे बैचलर डिग्री वाले टोटल बच्चों में से, तो ये हमारे सामने निकल के आएगा 380। ये 380 क्या आए, सी के अंदर बैचलर डिग्री करने वाले मेल 380 आएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। डिफरेंस बताना है हमें कॉलेज ए के अंदर मास्टर वाले बच्चों का कॉलेज सी में मास्टर डिग्री, यानी कि सी के अंदर मास्टर डिग्री वाले बच्चों का। ए के अंदर मास्टर वाले हैं 200, सी के अंदर मास्टर वाले हैं 210। 10 बच्चों का अंतर आया है, इसका आंसर 10 होगा। एजिल ने इन्वेस्ट किए हैं 4800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर, 15% रेट है एक्स ईयर के लिए। हरी ने इन्वेस्ट किए हैं 7200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर, एक्स प्लस 14% की रेट है और 2 साल के लिए किया है। दोनों ने एजिल और हरी ने मिलकर
₹5472 का इंटरेस्ट पाया है, तो x की वैल्यू बतानी है। जैसा इसको क्वेश्चन को कहा गया है वैसा करना है। बोला गया है 4800 पर एजिल ने लगाए हैं 15% की रेट है x साल के लिए, प्लस हरी ने ₹7200 लगाए हैं। कितने टाइम के लिए लगाए हैं? तो x प्लस 14% की रेट है और 2 साल के लिए लगाए हैं। टोटल इंटरेस्ट मिल कितना रहा है? तो वो मिल रहा है ₹5472। सिर्फ इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये आएगा 15 8 120, 15 चौकू 60, यानी 720x यहाँ से आया, प्लस यहाँ आएगा ये 14 दूनी 28 और 28 का मल्टीप्लाई होगा 72 में। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2016, प्लस 72 दूनी 144 होते हैं, तो ये आएगा 144x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 5472। यहाँ से टोटल 720x 144x को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 864x इक्वल्स टू 5472 में से 2016 इधर जाके माइनस होंगे, ये आएगा 3456। इसको अगर हम डायरेक्ट देखें तो देखिए 8 4 जा 32 होता है और 6 चौक 24 होते हैं, और 32 में 2 जोड़ेंगे 34 होगा, और 4 चौक 16 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये 4 बार जाएगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। रेशियो दिया है हाइट और रेडियस सिलेंडर की, जो कि 6:7 के रेशियो में है। सिलेंडर के बेस का पेरीमीटर आपको 88 सेंटीमीटर दिया है। कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 6622 सेंटीमीटर क्यूब कम है, और जो कोन की रेडियस है वो आधी है सिलेंडर की रेडियस की। तो कोन की हाइट बतानी है। पेरीमीटर बेस का होता है 2πr, जो कि हमें 88 दिया हुआ है। तो 22 दूनी 44, 44 से ये 4 बार जाएगा, बटे में 7 था, वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से रेडियस आएगी 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस किसकी आई है? सिलेंडर की रेडियस आई है। क्वेश्चन में क्या बोला था? हाइट और रेडियस का अनुपात कितना है? 6 और 7, यानी कि रेडियस अगर 7x थी, हाइट 6x थी, तो 7 की वैल्यू 14 है, दोगुनी हुई है, यानी कि जो हाइट बनेगी वो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हाइट बनेगी सिलेंडर की। अब बात करते हैं जो वॉल्यूम की बात बोली गई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² और h। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7392 सेंटीमीटर क्यूब। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो वॉल्यूम है कोन की, वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम से 6622 सेंटीमीटर क्यूब कम है, ये बोला गया था। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई। तो कोन की रेडियस के लिए क्या बोला गया था? रेडियस ऑफ द कोन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की रेडियस 14 थी, तो कोन की रेडियस बनेगी 7, और हाइट हमें निकालनी है, और ये माइनस करिए तो ये कितना आएगा? 077। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई चारा नहीं है। मेंसुरेशन के सवाल में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेंसुरेशन के सवाल ऐसा नहीं है आप देखकर 15-20 सेकंड में लगा लेंगे, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलेगा। लेंथी क्वेश्चन आया है तो आपको 40 सेकंड से ऊपर टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि तरुण ने इन्वेस्ट किए हैं x + 5000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 15% की रेट पर 3 साल के लिए। विनीता ने x + 3000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। दोनों को मिलाकर अगर टोटल इंटरेस्ट 5550 रुपए मिल रहा है तो तरुण ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, ये हमें बताना है। जैसे बोला गया है वैसे हम करते जाएंगे। तो तरुण ने x + 5000 रुपए
इन्वेस्ट किए हैं 15×3 = 45%, मतलब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस विनीता ने x प्लस 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 12 चौक 48% हो जाएगा यहाँ पर। टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं दोनों को? 5500 रुपये मिल रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे, 5550 मिल रहे हैं, सॉरी। इसको सॉल्व करना है हमको। x का 45% प्लस x का 48%, इतनी चीज एक तरफ हो गई। प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। 45 का 50 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2250 रुपये। प्लस 48 का अगर ये मल्टीप्लाई होगा 30 में तो ये आएगा 1440 रुपये इक्वल्स टू 5550। 48 और 45 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा x का 93% इक्वल्स टू 5550 में इनको उधर माइनस करना है ले जाकर। 5550 में माइनस करना है 3690 इतने रुपए। तो यहाँ से x का 1% किसके बराबर आएगा? 1860 आएगा इनको माइनस करने के बाद, डिवाइड बाई 93 होगा। और हमें 100% चाहिए वैल्यू, तब यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी। जो कि निकल कर आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 93 का 2 बार जाएगा 1860 यानी कि 2000। x की वैल्यू हमें पता चल गई 2000 है। पूछा था हमसे तरुण का इन्वेस्टमेंट। तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना है? x प्लस 5000, यानी कि इसमें हमें 5000 और ऐड करने हैं। तो टोटल तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना था? 7000 रुपये का तरुण का इन्वेस्टमेंट रहा। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए, तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। प्लेलिस्ट सारी दी हुई है, सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। बाय।